हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरकोटदा में। प्रश्न संख्या 2, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 57 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, खजुराहो चंदेल। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वीणा। प्रश्न संख्या 5, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे ने। प्रश्न संख्या 6, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान में संशोधन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 368 के अनुसार। प्रश्न संख्या 8, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा होती है? तो कितनी होती है? तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है। प्रश्न संख्या 10, ग्रीनविच किस देश में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूके में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भूकंप की तीव्रता के लिए। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। प्रश्न संख्या 14, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महबूब उल हक। प्रश्न संख्या 15, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है ब्लैक पैगोडा के नाम से। प्रश्न संख्या 16, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देहरादून में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 17, वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर होगा के एम मुंशी। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। प्रश्न संख्या 20, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संपूर्ण भूमि का 33%। प्रश्न संख्या 21, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन www का सही रूप है? तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न संख्या 23, मौद्रिक नीति समिति की मई 2022 की बैठक के बाद संशोधित रेपो दर क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4.40%। प्रश्न संख्या 24, कौन सा शहर प्लास्टिक इंडिया 2023 की 11वीं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी और सम्मेलन का मेजबान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 25, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया? तो शिमला में किया था गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित
नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न संख्या 26, कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर में। प्रश्न संख्या 27, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के 2022 संस्करण में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 87वां रैंक है। प्रश्न संख्या 28, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय ने। प्रश्न संख्या 29, उत्तराखंड में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बांज। प्रश्न संख्या 30, उत्तराखंड में मिलने वाली प्रमुख अल्पाइन झाड़ियां हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तुंगला, किल्मोड़ा और झिंगारो ये सभी हैं। प्रश्न संख्या 31, उत्तराखंड की वन विभाग के अंतर्गत लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र अधीन है? तो इसका आंसर होगा 77.46%। उत्तराखंड वन विभाग के अधीन है 77.46%। प्रश्न संख्या 32, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओली। प्रश्न संख्या 33, उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा बेलाडोना। प्रश्न संख्या 34, मेती आंदोलन के प्रणेता हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्याण सिंह रावत। प्रश्न संख्या 35, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1901। प्रश्न संख्या 36, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरकाशी में। प्रश्न संख्या 37, अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंवार वंश का। प्रश्न संख्या 38, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2015 को। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 39, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है? तो दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है चमोली में। प्रश्न संख्या 40, डुडानी बोली है? तो पूर्वी राजस्थान की। प्रश्न संख्या 41, कौन सा अमानक वर्ण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, म। प्रश्न संख्या 42, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुनरुत्थान। प्रश्न संख्या 43, तन्मय का सही संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर होगा तत् धन मय। प्रश्न संख्या 44, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लावा में। प्रश्न संख्या 45, देवासुर में कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 46, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्गम। प्रश्न संख्या 47, किस वाक्य में क्रिया सामान्यतः सामान्य भूतकाल में है? तो किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उसने पुस्तक पढ़ी। प्रश्न संख्या 48, पार्थिव का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर होगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। प्रश्न संख्या 49, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे? जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जी जा चुके थे। यहाँ पे जी होना था, ये वाक्य थोड़ा मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। प्रश्न संख्या 50, नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बहुत परेशान करना। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।